विजय पथ। 3 जुलाई 2020 को लेह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का बिना नाम लिए कहा था कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है और ठीक 7 महीने के बाद 13 दिन बाद हम और आप पूरा विश्व विस्तारवाद के अंत की शुरुआत देख रहा है। और विस्तारवाद के अंत की शुरुआत हुई है पैंगोंग में। आज आप पहली बार चीन को पीठ दिखाते हुए देखेंगे। पैंगोंग से चीन के पीछे हटने के आज ढेर सारे सबूत आए हैं। इनमें से 8 बड़े सबूत हम तस्वीरों के साथ आपको दिखाना चाहते हैं। चीन के पीछे हटने की पहली तस्वीर अब आप देखिए। इस तस्वीर में चीन के सैनिक पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन के टैंक भी दिखाई दे रहे हैं। पैंगोंग झील के दक्षिणी तट की तस्वीर है और इस तस्वीर में चीन के 11 टैंक दिख रहे हैं। ये टैंक अब वापस जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 3 देखिए आप। पैंगोंग के फिंगर 4 और फिंगर 5 से चीन के सैनिक कैसे पीछे हट रहे हैं। आपको नई चीजें दिखेंगी। टेंट है, टैंक हैं, चीन के सैनिक हैं, गाड़ियां हैं और इस तस्वीर में भी खास बात यह है कि पीएलए की घर वापसी हो रही है। 5वीं तस्वीर आप देखिए। ये 4थी आप देख रहे थे। अब 5वीं तस्वीर, चीन के टैंक इसमें दिख रहे हैं। कुल 4 टैंक आप देख पा रहे होंगे। चीन के कई सैनिक भी इसमें हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, यानी छठी तस्वीर को। ये बंकर हटाते चीन के सैनिक हैं। सैनिकों की गिनती भी कर सकते हैं आप इस तस्वीर में। अब अगली तस्वीर देखिए चीन के टैंक की। यह तस्वीर भी चीन के उन टैंकों की है जो टैंक कई महीने से पैंगोंग के दक्षिणी तट पर तैनात थे। और यह 8वीं तस्वीर, चीन के टैंक पीछे हटते हुए। दस फरवरी को पैंगोंग के फिंगर 4 और 5 इलाके से चीन ने टैंक हटाना शुरू किया था और अब चीन के सैनिक भी पीछे हटने लगे हैं। टैंकों के बाद अब चीन की पैदल सेना पैंगोंग झील के दोनों किनारों से पीछे हट रही है। क्या आपने कभी चीन की पीठ देखी है? क्या कभी आपने चीन को पीछे हटते देखा है? अगर नहीं तो आज जी न्यूज पर जी भर कर देखिए, क्योंकि यह तस्वीर पैंगोंग से पीठ दिखाकर पीछे हटते चीन के सैनिकों की है। इस वीडियो को वो लोग भी देखें जिन्हें भारत की ताकत पर भरोसा नहीं होता, जिन्हें भारतीय सेना के हौसले पर यकीन नहीं होता। ये वीडियो पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे का है। इस वीडियो में कई सीन हैं, कई कहानियां हैं, लेकिन हर सीन, हर कहानी में एक बात समान है और वो बात ये कि चीन के सैनिक पैंगोंग के फिंगर 4 और फिंगर 5 इलाके से पीछे हट रहे हैं। चीन के सैनिकों को पीछे क्यों हटना पड़ा? चीन के सैनिक फिंगर 8 के पीछे जाने के लिए क्यों राजी हुए? इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले विस्तारवाद के टेंट उखड़ते हुए देखिए। बेहद दूर से बनाए गए वीडियो में बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चीन के सैनिक टेंट हटा रहे हैं। 10 महीने पहले चीन की सेना ने टेंट ये सोचकर लगाया होगा कि अब विस्तारवाद का लाल झंडा यहां हमेशा के लिए लहराएगा। लेकिन 10 महीने बाद ही विस्तारवाद के टेंट उखड़ गए और चीन की मजबूरी देखिए, अपने टेंट चीन को खुद ही हटाने पड़ गए। अब इस तस्वीर को देखिए। पैंगोंग झील के दक्षिण में ये एक बंकर दिख रहा है। 3 सैनिक इस बंकर के ऊपर हैं, 1 सैनिक पास में, 2 और सैनिक हैं जो थोड़ी दूरी पर हैं। ये लोग बंकर का परीक्षण नहीं कर रहे, बल्कि बंकर को तोड़ने में लगे हैं। ये सभी चीन के सैनिक हैं। ये लोग अपने बनाए बंकर को तोड़ रहे हैं और उसके बाद जेसीबी की मदद से जमीन को समतल किया जा रहा है। मतलब जमीन बंकर बनाने से पहले जिस तरह थी वैसा ही किया जा रहा है।
इस वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, इनमें सैनिकों के सामान लदे हैं। जहां 25 से 30 गाड़ियां दिख रही है, इन गाड़ियों में चीन के सैनिक हैं जो वापस जा रहे हैं। पैंगोंग 4 और 5 इलाके में चीन की घुसपैठ के बीच हालात क्या थे और अब हालात क्या हैं, ये आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। एलएसी पर चीन के सैनिक क्या कर रहे हैं, समझौते के तहत पीछे हट रहे हैं या नहीं, इस पर भारत की पैनी नजर है। इसलिए 10 फरवरी से, यानी जिस दिन पैंगोंग 4 और 5 से चीन के पीछे हटने की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक उसके हर कदम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। गलवान के धोखे के बाद भारतीय सेना को चीनी सेना पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें चीनी सैनिक संगर, बंकर और उन दीवालों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उसने पिछले साल मई के बाद लड़ाई की तैयारी के लिए बनाई थी। डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया को जांचा जाना है और उसको हर कसौटी पर कसा जाना है। पीएलए के सैनिकों की लंबी कतारें वापस जाती हुई दिख रही हैं, यानी कम से कम अभी तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया सही और समझौते के मुताबिक चल रही है। 10 फरवरी की सुबह लगभग 10 बजे चीनी सेना ने अपने टैंकों को पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से पीछे हटाना शुरू किया। चीनी सेना ने पहले अपने 3 टैंक पीछे किए और फिर भारतीय सेना ने भी ऐसा ही किया। लेकिन भारतीय सेना के पीछे हटते हुए टैंक चीन के किसी भी धोखे को लेकर सावधान थे और आपात स्थिति में तुरंत वापस लौटने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। चीन ने इस बात को मान लिया है कि वो ऐसी बर्फीली ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात तो साफ है। इसीलिए चीन जल्दी तत्पर है ऐसी पहाड़ियों को छोड़ने के लिए। तस्वीरों में चीनी सैनिकों की लंबी कतार एलएसी से पीछे जाती हुई नजर आ रही है। सेना वापसी की जांच के लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया गया है और बुधवार को अभी तक की सेना वापसी की समीक्षा होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इस हफ्ते पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सेना वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अगले सप्ताह कोर कमांडरों की 10वें दौर की बातचीत होने की संभावना है। समझौते के मुताबिक भारतीय सेना को पैंगोंग के दक्षिणी किनारे की उन सारी चोटियों को भी खाली करना होगा जिस पर उसने 30 अगस्त के बाद कब्जा किया था। चीन पर न भारत भरोसा करता है न भारतीय सेना। ऐसे में एक सवाल सबके जहन में है कि अगर कैलाश रेंजेस की इन चोटियों पर चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया तो क्या होगा। इसका जवाब ये है कि कैलाश रेंजेस की सभी चोटियों पर चीनी कब्जे की कोशिश की आशंका को समय से पहले भांपने, उसे रोकने और उसका जवाब देने की हर तैयारी पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। चीन की आदतों को देखते हुए भारत कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता है और चीन पर पूरी नजर भारतीय सैनिकों ने रखी है। 10 फरवरी को टैंक हटाने के दौरान रेजांग ला रेचिन आरआर कॉम्प्लेक्स के सामने चीन के 230 से ज्यादा टैंक वापस जाते हुए गिने गए। ये टैंक 2 कतार में थे। पहली कतार भारतीय पोजीशन से 500 मीटर दूर और दूसरी कतार 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। भारतीय सेना मानसिक रूप से इस स्थिति के लिए भी तैयार थी कि चीन किसी एक टैंक के खराब होने का बहाना बनाकर कहीं वापस रोक ना जाए। लेकिन 10 फरवरी को ही शाम 7 बजे तक दोनों ओर के ही टैंक शुचूल सेक्टर में पहाड़ियों और दूसरी जगहों से वापस लौट गए। चीन अपने टैंकों को 50 किलोमीटर दूर सेंगडांग बेस तक ले गया। भारतीय सेना के टैंक भी एलएसी से 50 किलोमीटर पीछे चले गए। अब आपको बताते हैं कि क्यों चीन को पीठ दिखानी पड़ी। चीन पैंगोंग के फिंगर 4 और फिंगर 5 से वापस लौटने को मजबूर क्यों हुआ? इसका जवाब चुशूल की रेजांगला और रेचिनला पहाड़ी पर मिलता है, जहां चीन ने अगस्त के महीने में घुसपैठ की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि रणनीतिक महत्व की इन पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने 30 और 31 अगस्त को कार्रवाई करके इन्हें अपने नियंत्रण में भी ले लिया था। इस कार्रवाई के बाद पूर्वी लद्दाख में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में हो गया था।
इन चोटियों पर भारतीय सेना ने टैंक तैनात कर दिए थे और स्पांगूर झील मोल्दो का पूरा इलाका भारतीय सेना की पहुंच में आ गया था। माना जाता है कि इसी कार्रवाई से पड़े मानसिक दबाव के कारण चीन पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 तक वापसी के लिए तैयार हुआ। चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 तक के इलाके में घुसपैठ की थी। जवाब में भारतीय सेना ने फिंगर 4 के पास की ऊंचाइयों पर मोर्चे बनाकर चीनी सैनिकों को परेशान कर दिया था। पिछले 10 महीने से चले आ रहे तनाव के बीच चीन पर भारत की मनोवैज्ञानिक बढ़त लगातार बनी रही। साथ ही कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी लगातार होती रही। 9वें दौर की बातचीत के बाद समझौता हुआ और अब चीन की सेना वापस जा रही है। हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। चीन की सेना वापस जा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी ये भ्रम फैलाने में जुटी है जैसे चीन जीत गया और भारत हार गया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। अब ये कांग्रेस को समझ लेना चाहिए, कांग्रेस के कुछ लोगों को, कि आज टीवी पे जिस प्रकार से चाइनीज लोग अपने टेंट उखाड़कर वापस जाते और भागते नजर आ रहे हैं, ये 21वीं सदी का भारत है। अब तुम कुछ भी कहोगे, लोग तुम्हारी बात मान लेंगे। राहुल जी, भूल जाइए। समझौते के तहत चीनी सैनिकों को फिंगर 8 के पीछे सिरजाब 2 में अपनी पोस्ट तक वापस लौटना है। भारत के लिए ये कितनी बड़ी जीत है, इसे आप भारतीय सेना में मेजर जनरल रह चुके एसपी सिन्हा से समझिए। मिलिट्री बिंदु को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं 1.5-2 मिनट में। पहला चीज यह है कि एलएसी परिभाषित नहीं है, कभी भी परिभाषित नहीं हुआ है कागज में। वो अपना चीन का अपना इंप्रेशन है, हम हिंदुस्तान का अपना परसेप्शन। हिंदुस्तान कहता है कि एलएसी फिंगर 8 से पास होता है, चीन कहता है कि एलएसी पास होता है फिंगर 2 से। ये परसेप्शन वॉर है, पहली 2 चीजें। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि फिंगर 3 तक हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर है, डिफेंस। यहां तक हमारा धन सिंह थापा ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा हमारा डिफेंस है, धन सिंह थापा पोस्ट, और कई सालों से यहां है। फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक जो 6 से 8 किलोमीटर की दूरी है, वो हम पेट्रोलिंग करते रहे हैं। चाइना भी पेट्रोलिंग करता रहा है, हम भी पेट्रोलिंग करते रहे हैं। ये यदि कांग्रेस कहती है कि यदि चाइना फिंगर 4 पे आके 5 पे आ गया, ये हमारा जमीन था, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। आपको इसका मतलब है ना एलएसी का ज्ञान है, ना बफर जोन का ज्ञान है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कारगिल वॉर में चीन ने फायदा उठा के फिंगर 4 पे अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। जब हमारा पूरा ध्यान केंद्रित था कारगिल वॉर में, वो यहां आट के बैठ गए, और इसमें पाकिस्तान ने भी मदद किया। अब ये क्या उपलब्धि नहीं है कि जिस स्ट्रक्चर पे फिंगर 4 और फिंगर 5 पे 1999 से चीन बैठी हुई थी, आज हिंदुस्तान की हुकूमत ने उठा के फेंक दिया? ये उपलब्धि नहीं है। अगर आज पूरी दुनिया चीन के सैनिकों को भारत के दबाव के सामने पीछे हटते हुए देख रही है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को आप विस्तारवाद के अंत की शुरुआत के तौर पर देख सकते हैं। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.